फिटमेंट फैक्टर पर जानना चाहती हूँ, क्योंकि अब गठन हो गया है, सबकी निगाहें इस पर है कि फिटमेंट फैक्टर कैसे तय होगा, कितना होगा, कमिटी कैसे उस पर फाइनल निर्णय लेगी। जी। समझाएंगे आप, आपकी मांग क्या है? पहले आप वो बताइए, फिटमेंट देखिए, फैक्टर को लेकर आपकी मांग। हमारी जो डिमांड है, पूरे देश के कर्मचारी इस समय इस बात से परेशान हैं कि पिछले 10 सालों में डीए बहुत स्लो बढ़ा है। दूसरी बात, जब 7वां पे कमीशन आया था उसमें एक एक बात की तस्दीक की गई थी कि जब 50% डीए हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली बेसिक सैलरी में मर्ज हो जाएगा। तो 50% डीए हुए तकरीबन तकरीबन 1 साल होने वाला है। अगर मैं इसको कहूँ कि 1 साल पहले अगर 50% डीए को मर्ज कर दिया जाता तो हमें कम से कम 10 से 12% सैलरी का इजाफा मिल जाता। तो 10 से 12% का हमें हर महीने पहले से नुकसान हो रहा है। पहली तो सबसे यही महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात ये है कि इन्फ्लेशन के देखते हुए हमारी सैलरीज़ बहुत पिछड़ चुकी हैं। अगर मैं लेवल 1 से लेवल 5 तक के कर्मचारियों की बात करूँ, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। लेवल 6 से लेकर के लेवल 18 तक तो फिर भी कुछ गनीमत है, लेकिन लेवल 1 से लेवल 5 तक बहुत हालत ख़राब है। उनकी सैलरी ऐसे समझिए कि अगर कोई लेवल 1 पे आज नौकरी कर रहा है, तो 18,000 रुपए बेसिक सैलरी वाला और 58% अगर हम उसके डियरनेस अलाउंस को देखें तो मुश्किल से 34-35 हज़ार रुपये उसको सैलरी मिलता है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे महानगरों में रहने के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए, घर बनाने के लिए और लिविंग स्टैंडर्ड पर खर्च करने के लिए 34,000 रुपये नाकाफ़ी होते हैं। फिर वो सेविंग कहाँ से आएगी? मेडिकल फैसिलिटीज़ के ऊपर कहाँ से खर्च करेगा? भारत सरकार एचडीआई की बात करती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करती है। सैलरी जितनी बुरी होंगी तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहाँ से आएगा? तो जो हम लोगों की जो डिमांड है, इन सारे सिनेरियोज़ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी सरकार थोड़ा कंजूस है। कर्मचारियों को देने के मामले में कंजूसी सबसे पहले सामने आ जाती है। तो भी हम ये मान के चलते हैं कि एटलीस्ट मिनिमम 2.64 का फिटमेंट फैक्टर एक सफिशिएंट, एक तर्कसंगत और जस्टिफाइड फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। जबकि 2.64 में हम जो बेनिफिट मांग रहे हैं वो 20% से ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं। हम मुश्किल से 20% का ग्रोथ फैक्टर मांग रहे हैं, क्योंकि 1.98 का तो 2028 में ऑलरेडी ड्यू होगा। मतलब अगर डीए को ही हम मर्ज कर दें और 20% का ग्रोथ लें तो वो 1.98 तो ऑलरेडी बैठेगा। और हमारी जो सबसे मेन डिमांड है वो है फैमिली यूनिट्स को बढ़ाने की। अभी तक क्या है कि 7th पे कमीशन में सरकार ने 3 यूनिट्स को एक फैमिली माना था। 3 यूनिट्स में थे, स्पाउस हो गए, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ हो गए, और आधा आधा यूनिट के 2 बच्चे हो गए। तो 3 यूनिट की एक फैमिली थी। अभी हमारी डिमांड है 3 यूनिट को बढ़ा करके, क्योंकि भारत क्या है कि अभी तक का जो 10 साल पहले का अगर आप सिनेरियो देखते हैं तो उसमें नौजवानों की संख्या भारत में ज़्यादा है, बच्चों की भी संख्या ज़्यादा है, बुजुर्गों की संख्या कम है। अभी हम जिस भारत में रह रहे हैं यहाँ पर बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है, और जो सबसे प्रोमिनेंट फिगर है वो 40 साल से लेकर के 52-53 साल तक के लोगों का है। उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। आप किसी भी ऑफिस में देख लीजिए, वो लगभग 40 साल के आसपास, 40 साल से कुछ ज़्यादा कुछ कम, इनका जो रेशियो है सबसे ज़्यादा है। तो उनके मदर फादर भी हैं उनके साथ में। तो सरकार अगर फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ा करके 5 करती है, अगर हमारी जो डिमांड है उस पर विचार करती है, तो हमारा फिटमेंट फैक्टर वो तकरीबन 2.64 जाना चाहिए। ये हमारी डिमांड है। अभी सरकार का एक अलग है ट्रेंड, सरकार अभी 3.6 की बात कर रही है, 4 भी नहीं कह रही है बल्कि वो 3.6 कह रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि वो 3 से बढ़ करके 5 तक जाए। जी। लेकिन आप जितनी माँग कर रहे हैं फिटमेंट फैक्टर की, उस हिसाब से सैलरी का अगर एक आकलन समझने की हम कोशिश करें, कितनी हो जाएगी? क्योंकि मार्केट में बहुत सारे अनुमान फिटमेंट फैक्टर पर लगाए गए। ये कहा जी। गया कि 18 की सैलरी 51 हो जाएगी, लाख पार सैलरी हो जाएगी। ऐसे अलग-अलग आकलन देखने को मिल रहे हैं अलग-अलग एजेंसीज़ की तरफ से। जी। आपका जो माँग है, उसके मुताबिक सैलरी कितनी हो जाएगी अगर आपका फिटमेंट फैक्टर मान जी, लिया जाए? जी, जी। देखिए, निधि जी, कि मैं सबसे निचले स्तर पे काम करने वाले लेवल 1 कर्मचारी की बात कर रहा हूँ। जो अगर आज नौकरी जॉइन करता है तो उसको 18,000 रुपए बेसिक मिलेगा। अगर हम 2.64 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर या फिटमेंट फैक्टर से हम उसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो वो 47,620 रुपए के आसपास बेसिक सैलरी उसकी बन सकती है।
तो हालांकि हमारी डिमांड तो उसकी 52,000 की थी कि कम से कम 52,000 की बेसिक सैलरी से स्टार्टिंग होनी चाहिए, लेकिन 47,000 अगर 620 रुपये से शुरुआत होती है तो वो एक बेहतर मतलब जो है पे लेवल 1 हो सकता है। तो हमारी डिमांड तो 2.64 की ही रहेगी। अब सरकार कितनी आती है तो हम तो इससे ऊपर की दलीलें भी रखेंगे कि क्या-क्या है कि हमारे जो ट्रेंड में जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन में आमूल-चूल परिवर्तन हो गया। अभी तक हम पेट्रोल, सीएनजी, डीज़ल इनसे ट्रैवल करते थे। अभी पूरी शिफ्टिंग चली गई है जिसको हम बैटरी या इलेक्ट्रिक कहते हैं। वहाँ 40% वैसे ही महँगाई बढ़ गई है। तो अगर उसको भी इंडोर्स करती है सरकार तो वो फिटमेंट फैक्टर 2.64 से भी बढ़कर के कहीं ऊपर जाएगा। लेकिन जो और माँगे हैं, जैसे कई एजेंसियों के भी दावे हैं कि 3.86 तक भी फिटमेंट फैक्टर जा सकता है। लेकिन क्या उसमें कोई सच्चाई या वो फ़ीज़िबल भी है या नहीं, वो सिर्फ़ हवा-हवाई बात है, क्लिकबेट बात है? देखिए ये तो 3.86 या ये इसे मैं कहूँगा कि पब्लिक को सेंसिटाइज़ करना सबको अच्छा-अच्छा अगर कुछ बोला जाए तो वो बढ़िया ही फ़ील कराता है। तो इस बात में कोई दम है नहीं कि 3 पॉइंट समथिंग, लेकिन ये है कि 2.64 जिसकी मैं बात हुँ। कर रहा हूँ, ये रीज़नेबल और मिनिमम जो वैलिड फिटमेंट फैक्टर हो सकता है जिससे मुझे लगता है कि सरकार को इसमें कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। वो मेरी नज़र में नहीं है, लेकिन मैं तो कहूँगा अगर सरकार देने पे आए तो 10 का फिटमेंट फैक्टर दे दे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। तो 3.84 हम क्यों कहें, हम तो 4.0 ही कह लें फिर उसको। इन बातों में कोई दम मुझे नज़र नहीं आती है। तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो 2.64 मिनिमम का है, मैं अभी मैक्सिमम इसको नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। मिनिमम का कह रहा हूँ। जी। ये देर सवेर वेतन आयोग जिसका इंतजार जो है वो जनवरी से किया जा रहा था वो अक्टूबर में कम से कम उसकी घोषणा तो हो गई। तो इस वेतन आयोग को लेकर क्या अपेक्षाएं हैं अब आपकी? क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्योंकि 10 साल में ना चीज़ें बहुत बदल गई, सरकार बदल गई, समय बदल गया, इकोनॉमी बदल गई, खर्चे बढ़ गए। तो अब क्या उम्मीद है? क्या चाहते क्या हैं आप? नहीं, सरकार 10 साल में नहीं बदली है, सरकार तो अभी वही है जो 10 साल पहले जी, थी। जो 7वें वेतन आयोग के समय में तो जी। दूसरी सरकार थी। हाँ, नहीं 2016 में जब पे कमीशन आया था तो बेसिकली पे कमीशन का गठन पिछली सरकार ने किया था, लेकिन पे कमीशन लागू इन्हीं की सरकार में हुआ। जी, वही। 2014 में माननीय मोदी जी आ चुके थे। अब की बार मोदी सरकार की लहर लेकर के वो आ चुके थे और पूरे देश की उम्मीदें थी उनसे। लेकिन जब वो आए तो फिटमेंट फैक्टर जो ग्रोथ फैक्टर था हमारा वो बमुश्किल करीब-करीब 24% के आसपास रहा। अभी मोदी जी के टाइम पर हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था कहते हैं कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और दुनिया के हम सबसे बड़े नंबर 1 पर मैन पावर के मामले में मतलब मानव संसाधन के रूप में हम नंबर 1 पर हैं। वहाँ पर हम काम कर रहे हैं। तमाम उतार-चढ़ाव आए हैं लेकिन फिर भी हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है और 2047 तक भारत को एक फुल्ली डेवलप्ड कंट्री की इकोनॉमी के तौर पर देखा भी जा रहा है। और उसमें एक बहुत छोटा-सा वर्ग है कर्मचारी, वो लेस देन 1% है। 140 करोड़ लोगों में से हम 1 करोड़ तब होते हैं जब पेंशनर्स और वर्किंग एम्प्लॉइज़ मिला देते हैं। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ को अलग कर देते हैं, तो महज़ 32 लाख वर्किंग एम्प्लॉइज़ हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, बल्कि उससे भी कम हैं। तो इस मामले में एक बहुत छोटा नंबर है सरकार के पास इकोनॉमी को देखते हुए। अभी एक अगर आपको न्यूज़ ध्यान हो थोड़े दिन पहले भारत सरकार ने कहा उसके पास 95,000 करोड़ रुपए के ऐसे एसेट्स हैं जो उसकी मतलब जो है असम्पशन से ज़्यादा आ गए उसके पास और हमारा 18 महीने का डीए का एरियर बकाया है, वो देना नहीं चाह रही है। हमारा 12,000 करोड़ रुपए 12,000 करोड़ मोर देन 12,000 करोड़ रुपीज़ एवरी मंथ हम लोगों की जेब से निकल करके एलआईसी, यूटीआई और एसबीआई में इन्वेस्ट हो रहा है हर महीने, जिसकी वजह से ट्रंप साहब चाहे जितना चिल्ला लें लेकिन हमारा शेयर मार्केट बहुत नीचे नहीं आ रहा है, वो स्टेबल है, सेफ कंडीशन में है। तो 15 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हम लोग कर चुके हैं, पेंशन के नाम पर। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग तो बहुत छोटा-सा डिमांड किए हैं कि वो हमें कम से कम 2.64 का फिटमेंट फैक्टर दे दिया जाए ताकि हमारा जो निचला कर्मचारी है, हम सबसे ऊपर वाले की बात भी नहीं कर रहे, नीचे के कर्मचारी हैं उनको एक बेहतर राहत मिल जाए। अब उसको देखते हैं कि ये पे कमीशन जब 10 महीने में गठित हो पाया है, तो कैसे काम करता है, किस माइंडसेट के साथ काम करता है। मैडम आई हैं, उनका स्वागत है। कर्मचारियों के साथ पहली बार उनकी बातचीत होगी, अभी तक उन्होंने अब चूँकि पे कमीशन का चेयरपर्सन हमेशा जो है सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस ही बनाया जाता है क्योंकि उससे न्याय की उम्मीद सब लोग ज़्यादा करते हैं। हमें भी भरोसा है
कि जो है मैडम रंजना जी बहुत बेहतर बेहतर से बेहतर काम करेंगी इस मामले में।